दोस्तों, हम बाढ़ डिस्ट्रिक्ट के कास्ट सेंसस को समझेंगे। दोस्तों, पटना जो डिस्ट्रिक्ट आज का है उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है बाढ़ क्षेत्र और एक है आपको पटना का क्षेत्र। जो पटना का क्षेत्र है उसमें पटना, फुलवारी, आपको मसौढ़ी और बीखम और मनेर का क्षेत्र आता है। ठीक है दोस्तों। और जो बाढ़ का क्षेत्र है उसमें फतुहा से लेकर के आपको मोकामा तक का क्षेत्र, फतुहा, बाढ़, मोकामा तीन ही पार्ट में उसको पहले बांटा जाता था, जिसमें आपको हरनौत ब्लॉक और सरमेरा ब्लॉक ये नालंदा को पहुंच चुके हैं, नालंदा को दिए जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों। ये सब पहले बाढ़ क्षेत्र में ही आता था। बाढ़ एक काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र रहा हुआ ऐतिहासिक तौर पर भी। ये आपको हमेशा दिल्ली और बंगाल के बीच में बॉर्डर हुआ करता था। जो मोकामा हुआ करता था बॉर्डर हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि जो अंग का क्षेत्र वो हमेशा बंगाल के कंट्रोल में रहा करता था और इधर का पार्ट आपको दिल्ली के कंट्रोल में रहा करता था। ठीक है दोस्तों, मिडिल पीरियड में। ठीक है दोस्तों। बाढ़ एक काफी इंपॉर्टेंट क्षेत्र। क्या बताइए, बाढ़ में यहाँ पे कौन सी कम्युनिटी ज्यादा ताकतवर है, भूमिहार या राजपूत? क्योंकि भूमिहार और राजपूत दोनों की संख्या यहाँ पे बहुत उतना का डिफरेंस नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन का जिस तरीके से फैलाव है वो अलग है। कुर्मी या भूमिहार कौन ज्यादा है? पॉपुलेशन दोनों का पॉपुलेशन एक ही जैसा है, लेकिन पॉपुलेशन का फैलाव अलग अलग है। ठीक है दोस्तों। अहिर एंकोला आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट कास्ट है इस क्षेत्र में। इस क्षेत्र में दोस्तों विधानसभा कौन कौन पढ़ते हैं? इस क्षेत्र में विधानसभा आपको पढ़ते हैं बख्तियारपुर, बख्तियारपुर पड़ता है, आपको फतुहा पड़ता है, बाढ़ पड़ता है, आपको बाढ़ के बाद हरनौत पड़ता है, मोकामा पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अस्थामा का कुछ पार्ट पड़ता है जो कि आपको सरमेरा से चिपका हुआ एरिया है। आपको मोकामा साइड में भूमिहार के वादी अच्छी खासी है, तो मैंने पहले ही बताया है। और बाढ़ में दोस्तों पंद्रक साइड में भूमिहार के वादी अच्छी खासी है। ठीक है दोस्तों। हम अच्छे से आपको कास्ट सेंसस समझते हैं और हम समझते हैं कि किस कम्युनिटी की आबादी कहाँ क्या है, टॉप 5 कास्ट क्या है, कहाँ क्या है। दोस्तों हम फतुहा से स्टार्ट करते हैं। फतुहा आज 3 भागों में बंट चुका है। फतुहा, खुसरूपुर और दानीवाल 3 तरह के पार्ट में बंट चुका है। फतुहा एक काफी ऐतिहासिक जगह रहा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों मराठा ने रेड किया था और यहाँ की कंपनियों को उसने आग लगा दिया था फतुहा में। ठीक है दोस्तों। फतुहा विधानसभा में आप देखिएगा कि हमेशा अहिर कम्युनिटी के लोग ही विधायक बनते हैं। ठीक है दोस्तों। फतुहा में देखा जाए तो कहार कम्युनिटी टॉप 5 में 5वें स्थान पे है, 4.30%। मैंने कहा था दोस्तों, कहार मिथिला के क्षेत्र में उतनी इंपॉर्टेंट कास्ट नहीं है, लेकिन मगध के क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी आबादी है। ठीक है दोस्तों। राजपूत की आबादी 6.42% है, अपर कास्ट में एक कम्युनिटी टॉप 5 में आया। दुसाध की आबादी 6.88% है। दुसाध का क्या 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 है बाढ़ क्षेत्र में दोस्तों? दुसाध की आबादी हर जगह फैली हुई है। वो कहीं एक जगह पे उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, वो हर ब्लॉक में फैली हुई है उनकी आबादी। कुर्मी की आबादी 10.90% है। कुर्मी की आबादी 10% पार कर गई। देखिए दोस्तों, पटना का जो क्षेत्र है, पटना, बिहार शरीफ और आपको बीखम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे कुर्मी की अच्छी खासी आबादी है। वो अच्छी खासी कुर्मी की आबादी, लेकिन वही कुर्मी की आबादी आपको जहानाबाद के क्षेत्रों में, आपको गया, औरंगाबाद, नवादा के क्षेत्रों में उतनी अच्छी खासी नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। आपको अहिर की आबादी 20.10% है। कुर्मी की आबादी अच्छी खासी है आपको फतुहा में 10.90%। तो आपको अहिर की आबादी है 20.10%, दुगुनी दुगुनी के बराबर, जैसे कि दुगुनी के बराबर है। ठीक है दोस्तों। और फगुआ में अपर कास्ट में एकमात्र कास्ट है राजपूत, जिसकी आबादी 6.42% है। राजपूत की आबादी अच्छी खासी, और जितना अपर कास्ट है दोस्तों इस क्षेत्र में, उसके आधा आपको राजपूत ही है। ठीक है दोस्तों। अपर कास्ट में बात करें तो अपर कास्ट के बाद यहाँ पे 12.97% आता है, 13% के करीब, जिसमें दोस्तों राजपूत की आबादी 6.42%, भूमिहार 1.90%। भूमिहार काफी कम है फतुहा में। ठीक है दोस्तों। ब्राह्मण 3.7% और कास्ट 1.54%। फतुहा एक ऐसा जगह है जहाँ पे ब्राह्मण की आबादी भूमिहार से ज्यादा है। हकीकत है, इस बात को मना नहीं कर सकते, हकीकत है। अब हमने आंकड़ों में देखा कि हमने आपको पटना में भी आपको अहिर की आबादी, ब्राह्मण की आबादी ज्यादा थी, और आपको इस क्षेत्र में भी फतुहा में भी आपको ब्राह्मण की आबादी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम की आबादी यहाँ पे 9.88% है। मुस्लिम की आबादी यहाँ पे, जब आपको फ्यूडलिज्म का दौर हुआ करता था, अंग्रेज से पहले का दौर हुआ करता था, तो यहाँ पे मुस्लिम लोग काफी इंपॉर्टेंट और काफी रसूखदार हुआ करते थे, लेकिन लोकतंत्र ने उन्हें कमजोर किया है। ठीक है दोस्तों। और अंग्रेज के टाइम में भी उनकी पोजीशन कमजोर हो गई, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो मुस्लिम का जो रूल हुआ करता था आपको 1764 से पहले, उसमें हुआ करता था, क्या क्या था कि जो भी पढ़े लिखे वर्ग थे ना, उसमें मुस्लिम कम ही हुआ करते थे। पढ़े लिखे वर्ग में थे मुस्लिम, लेकिन उतने कम थे जितने, देखिए उसमें होता क्या था कि जो टॉप मोस्ट पोजीशन वो मुस्लिम हुआ करते थे। जो सेकेंड टॉप मोस्ट पोजीशन, उसमें बिहार में जो आपको कायस्थ हुआ करते थे रेवेन्यू के क्षेत्र में, भूमिहार और आपको राजपूत हुआ करते थे।
ब्राह्मण तो पूजा पाठ का काम ही किया करते थे उस दौर में। तो उस दौर में इस तरह से सीन हुआ करता था। तो जो अपर मोस्ट पार्ट में थे वो लोग आपको पढ़ाई लिखाई से उतना टूट चुके थे, क्योंकि जो अपर मोस्ट देखिए, कोई आदमी जैसे तेजस्वी यादव है, उनको कम उम्र में नौकरी मिल, मतलब उनको सत्ता मिल गया, ठीक है, कम उम्र में उनको पावर मिल गया, वो आदमी क्यों पढ़ेगा? ठीक है दोस्तों, उनको उनको बिना मैं उनको आसानी से सत्ता मिल गया, वो क्यों पढ़ेगा? और उनको पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उनको तो सत्ता संभालना था। ठीक है दोस्तों, उनको तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, उनको सत्ता संभालना था। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से था क्या कि जिस जिस टॉप मोस्ट पोजीशन पे लोगों को जब सत्ता मिल जाता था तो वो लोग पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा कम करता था। इसलिए जैसे मुगल शहजादे लोग कभी पढ़ाई लिखा करते थे। ठीक है दोस्तों, लोकतंत्र ने मुस्लिम को यहाँ पे कमजोर किया। पार्टीशन ऑफ इंडिया के बाद मुसलमान का माइग्रेशन भी हुआ इस क्षेत्र से, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे टॉप मोस्ट कास्ट में अहीर है, फिर कुर्मी है, फिर दुसाद है, राजपूत है, फिर कहार है। राजपूत टॉप 5 में आ चुका है, इस बात को मानना पड़ेगा। दोस्तों अगर हम बाढ़ के क्षेत्र को देखें, बाढ़ का मतलब आपको बख्तियारपुर का विधानसभा सीट, हरनौत का विधानसभा सीट, बाढ़ का विधानसभा सीट और आपको मोकामा के क्षेत्र का विधानसभा सीट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक नरसंहार हुआ था बेलची, जो कि काफी फेमस हुआ था, इंदिरा गांधी आई भी थी। इस नरसंहार में कुर्मी वर्सेस आपको दुसाद कम्युनिटी के लोग रहा करते थे। कुर्मी वहाँ पे मतलब किसान थे और जमींदार वर्ग के भी लोग थे, और आपको दुसाद कम्युनिटी वहाँ पे लेबर हुआ करती थी। तो कुर्मी का डोमिनेशन है इसका मतलब। ठीक है दोस्तों, कुर्मी का डोमिनेशन आपको हरनौत के क्षेत्रों में है, बख्तियारपुर के क्षेत्रों में, बाढ़ के और पंडरक के क्षेत्रों में उतना कुर्मी का डोमिनेशन नहीं है। और बख्तियारपुर के क्षेत्रों में अहीर एंड ग्वाला का डोमिनेशन है, बाढ़ के क्षेत्र में यहाँ पे राजपूत का डोमिनेशन है, और पंडरक के क्षेत्र में भूमिहार का डोमिनेशन है। 4 क्षेत्र है, हरनौत में कुर्मी, बख्तियारपुर में आपको अहीर, बाढ़ में आपको राजपूत और पंटरक में भूमिहार। ठीक है, 4 पार्ट में बांट सकते हैं पॉपुलेशन को। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे टॉप मोस्ट कास्ट में 5वीं पोजीशन पे भूमिहार की आबादी है 7.36%। भूमिहार तो की आबादी 7.36%, लेकिन वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उनकी पॉपुलेशन आपको पंटरक में सबसे ज्यादा है, जो मुकामा से चिपका हुआ एरिया है, और आपको फतुआ में तो भूमिहार की पॉपुलेशन कितनी थी, 1.90%, बेहद कम। ठीक है दोस्तों, दुसाट की आबादी 7.72% है, बिहार से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो इक्विटेबल नहीं, वो हर जगह बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, कुर्मी की आबादी 8.71% है, उनकी आबादी हरनौत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा है, हरनौत विधानसभा। और आपको राजपूत की आबादी 10.71%, राजपूत अपर कास्ट में अच्छी खासी आबादी है उनकी, 10% उनकी आबादी पार्क पे थी। और अहीर एनगोला की आबादी 11.54% है, मतलब 11.54% अहीर एनगोला, 10.71% राजपूत। हुआ क्या करता था, जब सेना का जब पीरियड हुआ करता था, इस समय राजपूत लोग सेना में काम किया करते थे। मतलब आर्मी, जिसमें आर्मी का सिस्टम हुआ करता था, फ्यूडल लॉर्ड का सिस्टम हुआ करता था, इसलिए इस क्षेत्र में अचानक से राजपूत की संख्या बढ़ गई। दोस्तों फतुआ में राजपूत उतनी खासी नहीं है, कितनी है, 6.42%। आपको इसको ऊपर का क्षेत्र देखिएगा तो दलसिंह सराय का क्षेत्र पड़ता है, और दलसिंह सराय के क्षेत्र में दोस्तों आपको राजपूत की अच्छी खासी आबादी है। राजपूत की आबादी आपको दलसिंह सराय के क्षेत्र में है, और आपको बाढ़ के क्षेत्रों में है, और आपको हाजीपुर के क्षेत्रों में है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको फतुआ में ठीक ठाक है, बाकी उतना उनकी आबादी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अहिरन ग्वाला 11.54% बताती है, मुसलमान की आबादी 7.5% है। 1857 की क्रांति में यहाँ के मुस्लिम एक पर्सन से शमसुद्दीन नाम था उनका, उन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में। ठीक है दोस्तों, बाढ़ में प्लेग भी आया था। ठीक है दोस्तों, ऐसा बात नहीं है जहाँ पे इसके कारण से पॉपुलेशन डिक्लाइन कर गई थी। अपर कास्ट में 21.65% आबादी, जो अपर कास्ट फतुआ में 13% के करीब था, और यहाँ पे दोस्तों 21.65% है, जिसमें आपको 7.36% भूमिहार है, 2.52% ब्राह्मण है, 1.23% कायस्थ है, और 10.71% आपको राजपूत है। दोस्तों एक चीज देखें हैं आप, हमेशा दोस्तों भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत इसी तरह के कास्ट का मतलब पॉपुलेशन मतलब 5%, 10% क्रॉस करता है। आपको कायस्थ की पॉपुलेशन हमेशा 1 से 2% की करीब ही होती है। कायस्थ मतलब, इसका मतलब है कि कायस्थ बिहार में कोई टेबल पर बटे हुए, ऐसा नहीं है कि कायस्थ कम्युनिटी बिहार में एक ही जगह बटी हुई। अगर एक जगह होती तो उनकी पॉपुलेशन मतलब अच्छी खासी होती। ठीक है दोस्तों, एक दो सीट पे इन्फ्लुएंशियल होते वो। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि सिटी का डेवलपमेंट हुआ ना, तो पटना के क्षेत्र में बहुत सारे कायस्थ लोग माइग्रेट कर गए। इसलिए दोस्तों बांकीपुर ये सब कहा जाता है कि कायस्थ डोमिनेट क्षेत्र है, बांकीपुर, कुम्हरार इस तरह का डोमिनेट क्षेत्र है दोस्तों। पटना दीघा साहब दीघा ही डोमिनेट क्षेत्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अपर कास्ट में आपको राजपूत की पॉपुलेशन ही सबसे ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, हम मोकामा की बात कर लेते हैं। मोकामा में दोस्तों कौन होगा टॉप मोस्ट कास्ट में? 5वें स्थान पे कुर्मी 6.39%, बेहद कम। ठीक है, अच्छी खासी है, मतलब उतना नहीं जितना मतलब बिहार शरीफ के क्षेत्रों में है कुर्मी की आबादी, उतनी नहीं है। अहिर की आबादी 8.41%, अहिर वाला 3rd पोजीशन पे आ गया, 4th पोजीशन पे आ गया।
दुसाध की आबादी 8.67%, दुसाध की आबादी ठीक है। लेकिन दोस्तों दुसाध की आबादी हमेशा थर्ड फोर्थ पोजीशन पे रहती है। फतुआ में दोस्तों 6.88%, बाढ़ में 7.72% और आपको मोकामा में 8.67%। फतुआ में थर्ड पोजीशन पे है दुसाध, आपको बाढ़ में फोर्थ पोजीशन पे है दुसाध और आपको मोकामा में थर्ड पोजीशन पे है दुसाध। धानु की आबादी 12.32%, ठीक है, अच्छी खासी आबादी है। और भूमिहार की आबादी यहाँ पे 16.52%। भूमिहार काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक धौलपुरिया बावन नाम का एक कम्युनिटी रहा करता है, ठीक है दोस्तों, जो लोग धौलपुर से माइग्रेट किए थे, ठीक है दोस्तों, राजस्थान के धौलपुर से माइग्रेट किए थे। सरमेरा में उनका राज भी हुआ करता था। आपको सरमेरा आपको अस्थामा के क्षेत्र में हुआ करता था, अमवा राज। ये लोग दोस्तों दिल्ली के क्षेत्र से माइग्रेट किए हुए हैं आपको मिड विलेज में। उस समय आर्मी का काम किया करते थे ये लोग। धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपना फ्यूडलिज्म बना लिया, अपना एक मतलब अपना एक वर्चस्व बना लिया उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में कब्जा कर लिया उन लोगों ने। लोग मेनली आपको दिल्ली से माइग्रेट किए हुए हैं, धौलपुरिया बावन हो या आपको अमवा के राजा हो, वो दोनों की कहानी वही है। ये सब दिल्ली के क्षेत्र से अगल बगल से माइग्रेट किए हैं। धौलपुर दिल्ली आपको अगल बगल का ही क्षेत्र है, ठीक है दोस्तों। अब भूमिहार यहाँ पे 16.52% है और 12.32% आपको धानुक है। दोस्तों धानुक आपको बाढ़ के क्षेत्र में भी उतना अच्छी खासी उनकी आबादी नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे धानुक सेकंड पोजीशन पे है। धानुक का क्या है, वो ईस्टर्न बिहार में अच्छी खासी आबादी है, लेकिन वेस्टर्न बिहार में उनकी आबादी अच्छी खासी नहीं है। उनकी आबादी आपको पटना डिस्ट्रिक्ट खत्म होता है, वहां से उनकी आबादी बढ़ जाती है। पटना डिस्ट्रिक्ट इधर नहीं है आबादी, ठीक है दोस्तों। हम बात करें अहिरनगोला की 8.41%। अहिरनगोला की आबादी तो भूमिहार से आधी है, भूमिहार के आधा है यादव लोग, ठीक है दोस्तों। मुस्लिम की आबादी 6.11%। मुसलमान इस क्षेत्र में कभी भी डोमिनेशन पे नहीं रहा है। मैंने कहा ना फ्यूडलिज्म का दौर पे यहाँ पे धौलपुरिया बावन लोग रहा करते थे, ठीक है दोस्तों। आपको दिल्ली से आए हुए भूमिहार लोग ब्राह्मण लोग रहा करते थे, जो बाद में भूमिहार बन गए। जो ब्राह्मण लोग आए उस दौर में वो तो भूमिहार में मिक्सअप हो गए, ठीक है दोस्तों। वो लोग पंडित के साथ नहीं रहे, ठीक है दोस्तों, पंडित जी लोग के साथ नहीं रहे, वो तो भूमिहार लोग के साथ रहे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ना दोस्तों, मोकामा, सरमेरा, अस्थामा, आपको शेखपुरा, ये सब का जो एरिया है ना, ये लोग का नक्शा में देखिएगा दोस्तों, तो ये लोग भूमिहार बेल्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। अपर कास्ट में तो भूमिहार की आबादी है 16.52%, ब्राह्मण 2.91%, 1.18% राजपूत, 0.77% कायस्थ। कायस्थ की आबादी 1% के नीचे चली गई। भूमिहार अपर कास्ट की आबादी जो 21.38% है, जिसमें आपको 80% भूमिहार है, 16.52%। भूमिहार की आबादी अच्छी खासी है इस क्षेत्र में दोस्तों, इसलिए भूमिहार कैंडिडेट ही यहाँ पे चुनाव अक्सर जीता करते हैं, ठीक है दोस्तों। अनंत सिंह यहाँ पे भूमिहार कम्युनिटी का एक अच्छा खासा नेता है। और आपको बाढ़ के क्षेत्र में ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, जिन्होंने नीतीश कुमार को हराया था, राजपूत कम्युनिटी के हैं वो, ये दो है। और भी दोस्तों आपको बख्तियार हरनौत से नीतीश कुमार जीता करते थे, ठीक है, 3 विधानसभा हुआ। बख्तियारपुर से और आपको फतुआ से उतना मतलब बड़ा नाम नहीं सामने आया है। अस्थामा से भी दोस्तों अच्छे खासे नाम आए हैं, उतना बड़ा नाम नहीं आया है। लेकिन मोकामा से आपको अनंत सिंह, बाढ़ से आपको ज्ञानेंद्र कुमार ज्ञानू, ठीक है, और आपको हरनौत से नीतीश कुमार, ये बड़ा नाम है, ठीक है दोस्तों। हम बात करें अगर बाढ़ क्षेत्रों में तो अपर कास्ट की आबादी कितनी है दोस्तों, अपर कास्ट की आबादी है भूमिहार 8.70%। भूमिहार की अच्छी खासी आबादी है। राजपूत की आबादी है 7.33%। राजपूत आपको फतुआ में और आपको बाढ़ में भूमिहार से ज्यादा है, लेकिन बाढ़ में आपको बाढ़ के क्षेत्र में ज्यादा है, पंटरक के क्षेत्र में ज्यादा नहीं है, ठीक है दोस्तों। राजपूत 7.33%, ब्राह्मण 2.73%, ब्राह्मण बहुत कम। उस जमाने में ब्राह्मण का कहना क्या होता था कि भूमिहार में हमारी संख्या एडअप हो जाती है, बात हकीकत भी है, ठीक है दोस्तों। कायस्थ की आबादी 1.18%, कायस्थ 1% पार कर गए दोस्तों। अपर कास्ट की आबादी है 19.92%, मतलब 20% के करीब अपर कास्ट है, ठीक है दोस्तों। आपको ब्राह्मण भूमिहारी 15-16% आंकड़ा पहुंचा देता है, ब्राह्मण राजपूत नहीं, भूमिहार राजपूत 16% आंकड़ा पहुंचा देता है दोस्तों। अहिरनगोला की आबादी 12.41%। अगर ब्राह्मण भूमिहार एक हो जाते हैं तो 11% के करीब आंकड़ा होता है, 1% अहिरनगोला जाता है। अहिरनगोला की आबादी दोस्तों फतुआ में जाता है। अहिरनगोला की आबादी दोस्तों आपको बख्तियारपुर हरनौत के क्षेत्र में जाता है। बाढ़ और आपको पंटरक के क्षेत्र में आपको भूमिहार और ब्राह्मण एडअप करने के बाद उनकी आबादी ज्यादा नहीं। मोकामा में तो भूमिहार से उनकी आबादी कम है, ठीक है दोस्तों। मुस्लिम की आबादी 7.60%, ठीक है। मुसलमान का फ्यूडलिज्म के दौर में अच्छा खासा रूल रहा करता था। इस क्षेत्र में पार्टीशन ऑफ इंडिया के समय में माइग्रेशन बेहद कम हुआ है। आपको नालंदा के क्षेत्र में पार्टीशन ऑफ इंडिया के टाइम में माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। आपको पटना सिटी की तरफ से माइग्रेशन ज्यादा हुआ है। इस क्षेत्र में माइग्रेशन उतना नहीं हुआ है मुसलमानों का पाकिस्तान की ओर। कुर्मी की आबादी है 8.53% और भूमिहार की आबादी 8.70%। अब देखिए दोस्तों, कुर्मी 8.53%, भूमिहार 8.70%, अगल बगल का आंकड़ा 0.17% का डिफरेंस है।
लेकिन कितना अलग है आपको, फतुहा में कुर्मी आपको अच्छी खासी आबादी है, 10% कुर्मी की आबादी पार कर जाती है, और भूमिहार वहाँ 2% भी नहीं। कुर्मी की आबादी 6% 7% के करीब है आपको मोकामा में, तो भूमिहार की आबादी वहाँ पे 16% के करीब है। हरनौत में कुर्मी है तो आपको पंडरक में भूमिहार है, बख्तियारपुर में कुर्मी है तो आपको बाढ़ में भूमिहार है। कितना अलग है ना बिहार, एक जगह एक कास्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कुर्मी वहाँ का डोमिनेंट कम्युनिटी है। फतुहा के क्षेत्र में, हरनौत के क्षेत्रों में कुर्मी कोई बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है, कुर्मी वहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी है। जिस तरह के आपको पंडरक के भूमिहारों का हाल है, उसी तरीके से वहाँ के हरनौत के कुर्मियों का हाल है। कुर्मी बैकवर्ड कम्युनिटी नहीं है इस क्षेत्र में, कुर्मी यहाँ की डोमिनेंट कम्युनिटी है इस क्षेत्र में। और हिरनग्वाला भी इस क्षेत्र में डोमिनेंट कम्युनिटी है। फतुहा में उनकी आबादी 20% पार है, 20% फतुहा में हिरनग्वाला की पार है आबादी। बख्तियारपुर में हिरनग्वाला की आबादी सबसे ज्यादा है। कास्ट सेंसस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये जो यूजीसी का कानून बनाया है ना, उसमें आपने, पहले मैं समझ नहीं पाता हूँ नालंदा का कुर्मी बैकवर्ड कैसे है, वहाँ आज तक हम समझ नहीं पाए। वहाँ का डोमिनेंट कम्युनिटी है वो, अजीब हाल है, होता है। दुसाध की आबादी 7.81%, लेकिन दुसाध हर जगह पर है। आपको फतुहा में भी 3rd पोजीशन पे है, आपको बाढ़ में 4th पोजीशन पे है, आपको मोकामा में 3rd पोजीशन पे है। ठीक है दोस्तों, कहीं भी टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं। कहार की आबादी 5.14% है, कहार 5% पार कर गए। मगध के क्षेत्रों में कहार की आबादी 5% पार कर जाना एक नॉर्मल चीज़ है। आपको मिथिला के क्षेत्र में 5% कहार की आबादी पार करती ही नहीं है कहीं भी, बहुत मुश्किल से पार करती होगी। लेकिन मगध में अच्छी खासी आबादी है कहार की। आपको झारखंड के क्षेत्रों में जो हजारीबाग का क्षेत्र, वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी आबादी, वहाँ पर इनकी आबादी भूमिहार से भी ज़्यादा। लेकिन आपको बिहार के क्षेत्र में भूमिहार से ज़्यादा आपको बस गया डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है दोस्तों, गया के लोअर पार्ट में। दोस्तों धानु की आबादी है 6.3%। धानु का क्या है कि आपको मोकामा और आपको पंडरक के क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में धानु की आबादी है। धानु की आबादी आपको फतुहा, आपको इस सब क्षेत्र में नहीं है, ना आपको बख्तियारपुर के क्षेत्र में, हरनौत के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, कोयरी की आबादी है 1.62%। कोयरी 2% भी नहीं है इस क्षेत्र में, कोयरी इस क्षेत्र में 2% भी नहीं। बिहार में उनकी आबादी 5% पार है, कोयरी की आबादी 2% भी नहीं है। सुन के मुझे भी आश्चर्य हो रहा है दोस्तों। फतुहा में दोस्तों 19.90% लोग रहा करते थे, बाढ़ में 53.60% लोग रहा करते थे, मोकामा में 26.50% लोग रहा करते थे। बाढ़ में मेनली पॉपुलेशन रहा करती थी। ठीक है दोस्तों, विधानसभा के तौर पर देखिएगा, फतुहा में देखिए विधानसभा पड़ रहा है, आपको मोकामा में भी एक विधानसभा पड़ रहा है, लेकिन बाढ़ में आपको 3 विधानसभा पड़ रहा है, बख्तियारपुर, बाढ़, हरनौत, और आपको पंडरक कुछ मोकामा में पड़ जाता है, आपको सरमेरा कुछ आपको अस्थाओं में पड़ जाता है। ये है दोस्तों बिहार की कास्ट सेंसस के रिजल्ट बाढ़ क्षेत्र में। बाढ़ में उस क्षेत्र में उसमें प्लेग भी आया था, 11% लोग मर गए थे, रैट के कारण प्लेग आया था, 11% लोग मर गए थे। फतुहा में अहिर का डोमिनेशन है, बाढ़ में बहुत बड़ा बाढ़ हुआ करता था, 53.60% लोग हैं वहाँ पे। अलग अलग डोमिनेशन है, हरनौत में कुर्मी, बख्तियारपुर में अहिर, बाढ़ में राजपूत, और आपको पंडरक में भूमिहार। और दुसाध की आबादी हर जगह इक्वल बटी हुई, एक समान नहीं है। मोकामा में तो भूमिहार की आबादी सबसे ज़्यादा है, तो सब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है कहानी बिहार की कास्ट सेंसस की, आपको बाढ़ के क्षेत्रों की। धन्यवाद दोस्तों।